रोहन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। हाथ में फोन था, लेकिन उसकी उंगलियां स्क्रीन पर सिर्फ चल रही थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। उसकी आंखों में बोरियत साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने उसे कहीं रोक दिया हो, ठहरा दिया हो। रोहन मन ही मन, क्या यही है मेरी जिंदगी? हर दिन वही ऑफिस, वही लोग और वही काम। क्या कुछ अलग नहीं हो सकता? थोड़ी देर बाद उसने फोन एक तरफ रख दिया और खिड़की के पास चला गया। बाहर बारिश हो रही थी, बूंदों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी टेबल की तरफ देखा। टेबल पर किताबों का ढेर था, जैसे वे उसे पुकार रही हों, मगर वह अब भी उनकी ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रोहन मन ही मन, चलो कुछ पढ़ लेता हूँ, शायद बोरियत कम हो जाए। वह टेबल की तरफ बढ़ा और किताबों के ढेर में से एक पुरानी किताब उठाई। किताब का कवर धूल से भरा हुआ था। उसने धीरे से उस पर जमी धूल हटाई। जैसे ही कवर साफ हुआ, उस पर लिखा हुआ शीर्षक उभरा, मंत्रशास्त्र, दूसरी दुनिया का दरवाजा। रोहन के चेहरे पर हल्की हैरानी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। रोहन हल्की हंसी के साथ, दूसरी दुनिया का दरवाजा? आजकल लोग कुछ भी लिखते हैं। रोहन ने किताब खोली और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। शुरू के कुछ पन्नों पर आम बातें लिखी हुई थीं, मंत्रों के अर्थ और इतिहास। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, किताब में लिखे शब्द उसे अजीब और गूढ़ लगने लगे। हर पंक्ति के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये शब्द सीधे उससे बात कर रहे हों, जैसे किताब उसके अंदर छिपे किसी दरवाजे को खोल रही हो। रोहन धीरे और गंभीरता से पढ़ते हुए, अगर तुम इस किताब को पढ़ रहे हो, तो समझ लो कि तुम्हें चुना गया है। यह किताब तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां तुम्हारे सवालों के जवाब छिपे हैं। लेकिन सावधान रहना, हर दरवाजे के पीछे रहस्य और खतरे हैं। रोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। उसे यह सब एक मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक साफ दिख रही थी। जैसे ही वह मस्ती के मूड में आया, उसने किताब के अगले शब्द जोर से पढ़े। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, चारों तत्वों के बीच छिपा है मेरा मार्ग। मुझे जगाओ और मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। जैसे ही रोहन ने ये शब्द पढ़े, कमरे में हलचल शुरू हो गई। दीवारें हल्की सी कंपकंपाने लगीं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जाग रही हो। हवा अचानक तेज हो गई, पर्दे जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। किताब की पंक्तियां चमकने लगीं, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा ने उन्हें जीवंत कर दिया हो। रोहन ने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। रोहन घबराई हुई आवाज में, ये क्या हो रहा है? ये मजाक है ना? अचानक रोहन के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। उसकी चीख कमरे में गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गिरते गिरते समय और स्थान जैसे थम गए। कुछ सेकंड के बाद उसने खुद को एक अजीब और रहस्यमय जंगल में पाया। वहां के पेड़ विशाल थे, उनकी शाखाएं रहस्यमय चमक से भरी हुई थीं। हर पेड़ से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे वे जीवित हों। आसमान में अजीब सी रोशनी थी, हरी, नीली और बैंगनी। सब कुछ असली लगते हुए भी किसी सपने जैसा था। रोहन हक्का बक्का खड़ा रह गया। रोहन चकित और हतप्रभ होकर, यह मैं कहाँ हूं? यह यह सपना है या सच? रोहन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके आसपास कोई नहीं था, सिर्फ विशाल पेड़, चमकती शाखाएं और एक अजीब सा सन्नाटा। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक हल्की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी मानो कोई उसे दूर से पुकार रहा हो। आवाज हवा के साथ तैरती हुई उसके कानों तक पहुंच रही थी। रोहन, रोहन। रोहन घबराई हुई और थोड़ी तेज आवाज में, कौन है? कौन मुझे बुला रहा है?
रोहन उस रहस्यमयी आवाज की दिशा में कदम बढ़ाने लगा। हर कदम के साथ जंगल और अजीब होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं और भी चमकने लगीं और चारों ओर से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अचानक वह एक नदी के किनारे पहुंचा। पानी शांत था, लेकिन उसमें हल्की चमक थी, मानो वह किसी जादुई रोशनी से जगमगा रहा हो। जैसे ही रोहन ने चारों ओर देखा, उसे नदी के दूसरी तरफ एक लड़की की परछाई दिखाई दी। परछाई धुंधली थी, लेकिन उसके हाव भाव और लंबी जुल्फें स्पष्ट थीं। रोहन चौंक और घबराई हुई आवाज में, कौन हो तुम? जैसे ही रोहन ने पूछा, कौन हो तुम, वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। रोशनी में उसका चेहरा उभरने लगा और रोहन की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह दिव्या थी, उसकी दोस्त, लेकिन कुछ अलग था। उसके चेहरे पर उदासी और रहस्य का मिला जुला भाव था। उसकी आंखें गहरी और कुछ कहने की कोशिश करती हुई लग रही थीं, लेकिन उसके होठों पर अजीब सी खामोशी थी। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह दिव्या थी या कुछ और। दिव्या धीमी, गंभीर और रहस्यमय आवाज में, तुम यहाँ क्यों आए हो रोहन? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। रोहन आश्चर्य और संदेह भरी आवाज में, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? दिव्या धीमी, रहस्यमय और गंभीर आवाज में, क्योंकि इस किताब ने तुम्हें यहाँ भेजा है। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो, लेकिन यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अगर तुम जिंदा वापस जाना चाहते हो, तो तुम्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा, लेकिन समय कम है। पल भर के लिए दोनों की आंखें मिलीं। रोहन की आंखों में सवाल थे और दिव्या की आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो अनकहा था। हवा थम गई और समय जैसे ठहर गया। यहीं इस अनसुलझे पल पर एपिसोड खत्म होता है। क्या रोहन इस अजीब दुनिया से बाहर निकल पाएगा? दिव्या कौन है और वह इस रहस्यमयी जगह में क्यों फंसी है? जानने के लिए सुनते रहिए दूसरी दुनिया का प्यार, केवल SDHAI क्रिएशन पर।